नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि। आज आपसे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं। अकेडमी पुरस्कार भारत की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदत्त अकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों और लेखक व तकनीशियनों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। पहला समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह औपचारिक समारोह है जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्व के सबसे प्रमुख पुरस्कार समारोह में से एक है और इसे हर वर्ष 200 से अधिक देशों में टीवी पर संजीव प्रसारित किया जाता है। यह मीडिया का सबसे पुराना पुरस्कार समारोह भी है और इसके समकक्ष के प्रेमी पुरस्कार संगीत के लिए, एमी पुरस्कार टेलीविजन के लिए और टोनी पुरस्कार थिएटर के लिए अकादमी पर आधारित हैं। AMPS पर विचार मूलतः मेट्रो गोल्डविन मायर स्टूडियो के मालिक लुई बी मायर द्वारा फिल्म उद्योग की छवि सुधारने और श्रम विवादों में मध्यस्थता करने के उद्देश्य से एक पेशेवर मानक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बाद में खुद ऑस्कर को फिल्म उद्योग में विशिष्ट उपलब्धि के लिए योग्यता पुरस्कार के रूप में अकादमी द्वारा शुरू किया गया। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को 1927 और 1928 में बनी फिल्म की बेजोड़ फिल्मी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए हॉलीवुड में होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया था। 2010 की फिल्मों को सम्मानित करने वाला सबसे हाल का समारोह 27 फरवरी 2011 को हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार का इतिहास। प्रथम पुरस्कार 16 मई 1929 को 270 दर्शकों के सामने हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में एक निजी भोग के दौरान दिए गए। अकादमी पुरस्कार के पश्चात होने वाले पार्टी होटल मेफेयर में आयोजित की गई। उस रात के उत्सव के लिए अधिक टिकटों की कीमत $5 थी। 15 लघु प्रतिमाएं प्रदान की गईं, जिनके द्वारा 1927 और 1928 की अवधि के दौरान कलाकारों, निर्देशकों और उस समय की फिल्म निर्माण उद्योग की अन्य हस्तियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। विजेताओं की घोषणा 3 महीने पहले ही कर दी गई थी, लेकिन 1930 में दूसरे अकादमी पुरस्कार समारोह में इसे बदल दिया गया। उसके बाद से प्रथम दशक के दौरान परिणामों को पुरस्कार की रात 11 बजे समाचार पत्रों को प्रकाशन के लिए दिया जाता है। इस विधि का इस्तेमाल तब तक किया जाएगा जब लॉस एंजलिस टाइम्स के समारोह के शुरू होने से पहले ही विजेताओं की घोषणा कर दी जाए। परिणाम स्वरूप अकादमी ने 1941 के बाद से विजेताओं के नाम की घोषणा के लिए एक सीलबंद लिफाफे का प्रयोग किया गया। पहले 6 समारोहों के लिए पात्रता की अवधि 2 कैलेंडर वर्ष की होती थी। उदाहरण के लिए द्वितीय अकादमी पुरस्कार, जिसका आयोजन 3 अप्रैल 1930 को किया गया, उसके लिए उन फिल्मों पर विचार किया गया जो 1 अगस्त 1928 और 31 जुलाई 1929 के बीच जारी हुई थी। 1935 में आयोजित 7वें अकादमी पुरस्कार से शुरू करते हुए पात्रता की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पिछला पूर्ण कैलेंडर वर्ष हो गया। 1929 की फिल्म ब्यू गेस्टे एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें अकादमी पुरस्कार विजेता 4 कलाकार शामिल थे, जिन्हें बाद में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 27 मार्च 1957 में आयोजित 29वें समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी का पेश किया गया। उस समय तक विदेशी भाषा फिल्मों को विशेष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। ऑस्कर प्रतिमा और डिजाइन। हालांकि अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य 7 प्रकार के पुरस्कार सबसे ज़्यादा ज्ञात अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, जिसमें लोकप्रिय रूप से ऑस्कर प्रतिमा जाना जाता है। काले धातु के आधार पर सोने की परत चढ़े हुए ब्रिटेनियम के से निर्मित यह प्रतिमा 13.5 इंच लंबी है और 8.5 पाउंड किलो की है और इसकी आकृति एक योद्धा की है, जिसे आर्ट डेको में बनाया गया है, जो योद्धा की तलवार लिए हुए है और 5 तीलियों वाली एक फिल्म रील पर खड़ा है। प्रत्येक 5 तीली अकादमी की मूल शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती है: अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता और तकनीशियन। अकादमी के मूल सदस्यों में से एक MGM के कला निर्देशक सिडरिक गिबन्स ने पुरस्कार ट्रॉफी की डिजाइन का पर्यवेक्षण किया। उसकी डिजाइन की स्क्रॉल पर छपाई की। अपनी प्रतिमा के लिए मॉडल की जरूरत के लिए गिबन्स की और उस समय की बीवी डालोरेस डेल रियो ने उनकी मुलाकात मैक्सिकन फिल्म निर्देशक और अभिनेता एमिलियो एल इंडियो फर्नांडेस से कराई। पहली बार में अनिच्छुक फर्नांडिस ने अंत में नग्न मुद्रा के लिए सहमति दे दी और ऑस्कर की प्रतिमा का निर्माण हुआ। इसके बाद मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली बाउल में
म्यूज फाउंडेशन ने गिबन्स के डिजाइन को मिट्टी में उड़ेगा और सचिन स्मिथ ने इस प्रतिमा को 92.5% टिन और 7.5% तांबे में ढाला और फिर इस पर सोने की परत चढ़ाई। ऑस्कर के निर्माण के बाद से इसमें किया गया एकमात्र परिवर्तन इसके आधार को सरलीकृत करना था। मूल ऑस्कर प्रतिमा को 1928 में बटाविया इलिनोइस में CW सुमे एंड सन्स फाउंड्री एंड सन्स में ढाला गया, जिसने विंस लोम्बार्डी ट्रॉफी और एमी अवार्ड की प्रतिमाओं के निर्माण में भी योगदान दिया गया। 1983 के बाद से लगभग 50 ऑस्कर हर साल शिकागो में इलिनियोस निर्माता RS ओवंस एंड कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रयासों के समर्थन में प्रतिमाओं को प्लास्टर से बनाया गया और युद्ध समाप्त होने के बाद इसे सोने में बदल दिया गया। नामकरण। ऑस्कर नाम का मूल विवादित है। ऑस्कर नाम का मूल विवादित है। बेटे डेविस की एक जीवनी का दावा है कि उसने ऑस्कर नाम अपने पहले पति बैंड नेता हार्मन ऑस्कर नेल्सन के नाम पर रखा था। ऑस्कर शब्द का एक आरंभिक मुद्रित उल्लेख 1934 के छठे अकादमी पुरस्कार के बारे में टाइम पत्रिका के लेख में मिलता है और बेटे डेविस द्वारा 1936 में इस पुरस्कार को ग्रहण करने में मिलता है। डिज्नी को भी 1932 में अपने ऑस्कर के लिए अकादमी को धन्यवाद देते हुए उद्धृत किया गया है। इसके मूल से संबंधित एक अन्य दावा है कि अकादमी के कार्यकारी सचिव मार्गरेट हैरिक ने इस पुरस्कार को सबसे पहले 1931 में देखा और इस प्रतिमा के संदर्भ में कहा कि वह उसे अंकल ऑस्कर की याद दिलाती है। स्तंभकार सिडनी स्कोल्स्की हैरिक के नामकरण के दौरान मौजूद थे और अपने शीर्षक में उसका नाम शामिल किया। कर्मचारियों ने अपनी प्रसिद्ध प्रतिमा को प्यार से ऑस्कर नाम दिया। इस ट्रॉफी को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 1939 में आधिकारिक रूप से ऑस्कर नाम दिया गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार लुई बी मायर के कार्यकारी सचिव नॉर्वे अमेरिकन एलेनोर लिलेबर्ग ने अब पहली प्रतिमा देखी और कहा यह राजा ऑस्कर है के जैसी लग रही है। दिन भर के बाद उसने पूछा हम ऑस्कर का क्या करें, उसे कोठरी में रख दो और नाम जच गया। ऑस्कर प्रतिमा का स्वामित्व। 1950 के बाद से इन प्रतिमाओं के साथ यह कानूनी नियम लगा दिया गया कि ना तो विजेता और ना ही उनके उत्तराधिकारी इसे बेच सकते हैं। उन्हें पहले इस प्रतिमा को अकादमी को $1 में बेचना होगा। यदि कोई विजेता इस शर्त के लिए सहमति से मना कर देता है तो अकादमी प्रतिमा को रख सकती है। ऐसे अकादमी पुरस्कार को जो इस समझौते द्वारा संरक्षित नहीं थे उन्हें सार्वजनिक नीलामी और निजी सौदों में 6 अंकों में बेचा गया। हालांकि ऑस्कर प्रतिमा प्राप्तकर्ता के स्वामित्व में रहती है, यह खुले बाजार में नहीं पहुंचाई जा सकती। माइकल टोड के पोते द्वारा टोड की ऑस्कर प्रतिमा को बेचने के प्रयास के मामले से पता चलता है कि ऐसे लोग भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। जब टोड के पोते ने एक फिल्म सामग्री संग्राहक को टोड की ऑस्कर प्रतिमा बेचने का प्रयास किया तो अकादमी ने एक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए कानूनी लड़ाई जीत ली। हालांकि ऑस्कर का बिक्री लेन देन सफल रहा। कुछ खरीदारों ने उन्हें और वापस अकादमी को लौटा भी दिया। नामांकन। 2004 के बाद से अकादमी पुरस्कार नामांकन के परिणाम को जनवरी के अंत में जनता के लिए घोषित किया जाता है। 2004 से पहले नामांकन नतीजे को सार्वजनिक रूप से फरवरी के आरंभ में घोषित किया जाता था। मतदाता। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस एक पेशेवर मानव संगठन यह था। 2007 में 5,835 सदस्य का मतदान रखता था। अकादमी सदस्यता को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक फिल्म निर्माण में एक अलग विद्या का प्रतिनिधित्व करती है। अभिनेता सबसे बड़े मतदान गुट का सदस्य करते हैं, जिसके सदस्य अकादमी की संरचना के 1311 सदस्य हैं। वोटों को ऑडिटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा पिछले 73 वार्षिक पुरस्कार समारोह से प्रमाणित किया जाता है। सभी AMPAS सदस्यों को अकादमी शाखा की कार्यकारिणी समिति की ओर से गवर्नर्स बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। सदस्यता पात्रता को एक प्रतियोगी नामांकन द्वारा किया जा सकता है। एक सदस्य मोशन पिक्चर के अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर कोई नाम प्रस्तुत कर सकता है। नए सदस्यता प्रस्तावों पर सालाना विचार किया जाता है। अकादमी सार्वजनिक रूप से अपनी सदस्यता का खुलासा नहीं करता है। हालांकि हाल ही में 2007 में प्रेस विज्ञप्ति में उन लोगों के नामों की घोषणा की गई जिन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2007 की विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि इसके अंतर्गत मात्र 6,000 मतदान सदस्य हैं, जबकि सदस्यता बढ़ रही थी। सख्त नीतियों ने तब से इसके आकार को स्थिरता दिया है। नियम। वर्तमान में आधिकारिक अकादमिक पुरस्कार नियमों के लिए नियम
2 और 3 के अनुसार अर्हता पाने के लिए एक फिल्म को लॉस एंजलस काउंटी कैलिफोर्निया में पिछले कैलेंडर वर्ष में जारी होना चाहिए, यानी जनवरी 1 की आधी रात से शुरुआत करते हुए 31 दिसंबर की आधी रात को समाप्त। उदाहरण के लिए 2010 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता द हार्ट लास्कर वास्तव में इसमें सबसे पहले 2008 में जारी हुई थी, लेकिन 2009 पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि इसने लॉस एंजलस में 2009 के मध्य तक ऑस्कर अर्हता प्राप्त करने वाला प्रदर्शन नहीं किया था। इस प्रकार का यह फिल्म 2010 पुरस्कारों के लिए पात्र हो सकी। नियम 2 के अनुसार फिल्म को फीचर लंबाई का होना चाहिए, जिससे कम से कम 40 मिनट के रूप में परिभाषित किया गया हो, सिवाय लघु विषयक पुरस्कारों के, और इसे या तो 35 mm या 70 mm फिल्म प्रिंट का होना चाहिए, 24 फ्रेम प्रति सेकंड या 48 फ्रेम प्रति सेकंड। समारोह और प्रसारण। प्रमुख पुरस्कारों को एक सीधे प्रसारण समारोह में प्रदान किया जाता है। सबसे आम रूप से संबंधित कैलेंडर वर्ष के बाद फरवरी या मार्च में प्रत्याशियों की घोषणा के 6 सप्ताह के बाद यह फिल्म पुरस्कारों के मौसम की परिणति है, जो आमतौर पर पिछले वर्ष नवंबर या दिसंबर के दौरान शुरू होती है। यह बृहद रूप से भव्य होती है, जिसमें आमंत्रित सदस्य प्रमुख फैशन डिजाइनरों की रचनाओं को धारण किए लाल कालीन पर चलते हैं। काली टाई वाली पोशाक पुरुषों में सबसे आम है, हालांकि फैशन के अनुसार वो टाई नहीं भी पहन सकते हैं। संगीत कलाकार कभी कभी इसका पालन नहीं करते हैं। अकादमी पुरस्कारों को अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में संजीव प्रसारित किया जाता है। इसे दुनिया के लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है। 2007 के समारोह को 40 मिलियन से अधिक अमेरिकियों द्वारा देखा गया था। अन्य पुरस्कार समारोह को ईस्ट कोस्ट में संजीव प्रसारित किया जाता है। NBC ने इसका प्रसारण 1960 तक जारी रखा। इसके बाद ABC नेटवर्क ने इसे हासिल किया और 1970 तक प्रसारित किया, जिसके बाद NBC ने पुनः इसका प्रसारण शुरू किया। ABC ने एक बार फिर 1976 में प्रसारण का कार्यभार संभाल लिया। इस कार्य का अनुबंध उनके पास 2020 तक के लिए था। 60 वर्षों से अधिक तक मार्च के अंत तक अप्रैल की शुरुआत में आयोजित होने के बाद इस समारोह को 2004 में शुरू करते हुए फरवरी के अंत या मार्च के आरंभ में आयोजित किया जाने लगा, ताकि फिल्म उद्योग में ऑस्कर सीजन के संबंधित घोर पैरवी और विज्ञापन अभियानों को बाधित और कम किया जा सके। अकादमी ने हाल ही में इस समारोह को जनवरी में ले जाने की चर्चा भी शुरू की है। इसके लिए उसने फिल्म उद्योग के लंबे पुरस्कार के मौसम को लेकर टीवी दर्शकों की थकान का हवाला दिया है, लेकिन इस तरह के एक त्वरित समय सूची से नाटकीय रूप से सदस्यों के लिए मतदान की अवधि में कमी होगी। इस हद तक कि कुछ मतदाताओं के पास केवल उन्हीं फिल्मों को देखने का समय होगा जिसे उनके कंप्यूटर पर भेजा गया हो। पिछले समारोह और रेटिंग। ऐतिहासिक रूप से ऑस्कर कास्ट तब तक एक बड़ी खींचतान में पड़ जाता है जब बॉक्स ऑफिस पर हिट रहने वाली फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्रॉफी जीतने के लिए पसंद किया जाता है। 1998 में 57 मिलियन से अधिक दर्शकों ने 70वें अकादमी पुरस्कार के प्रसारण को देखा, यानी जिस वर्ष टाइटैनिक प्रदर्शित हुई थी उसने ऑस्कर से पहले उत्तरी कोरिया के बॉक्स ऑफिस पर $600 की कमाई की थी। 76वें अकादमी पुरस्कार समारोह ने, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 11 पुरस्कार प्राप्त हुए, उसने 43 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। नीलसन रेटिंग्स के आधार पर आज तक जिस समारोह को सबसे ज़्यादा देखा गया वह 42वां अकादमी पुरस्कार था, जिसने 7 अप्रैल 1970 को 43.5% घरेलू रेटिंग हासिल किया। समारोह स्थल। 1929 में पहला अकादमी पुरस्कार हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में रात्रि भोज के दौरान प्रदान किया गया। 1930-1943 तक इन पुरस्कारों को हॉलीवुड में एम्बेसडर होटल में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ऑस्कर समारोह को 1930 से लेकर 1943 तक लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में आयोजित किया गया। इसके बाद हॉलीवुड में ग्राउमन्स चाइनीज थिएटर ने इन पुरस्कारों को 1944 से 1946 तक आयोजित किया, जिसके पश्चात 1947 से 1948 तक लॉस एंजलिस के श्राइन ऑडिटोरियम में इसे प्रस्तुत किया गया। 1949 में 21वें अकादमी पुरस्कार अकेडमी अवार्ड थिएटर में आयोजित किए गए, जो हॉलीवुड में अकादमी का मेलरोज एवेन्यू पर स्थित मुख्यालय था। 1950 से 1960 तक पुरस्कारों को हॉलीवुड के पेंटागेस थिएटर में प्रदान किया गया। टेलीविजन के आगमन के साथ 1953-1957 के पुरस्कार हॉलीवुड और न्यूयॉर्क में एक साथ आयोजित किए गए। पहले NBC इंटरनेशनल थिएटर 1953 में और फिर NBC सेंचुरी थिएटर में 1954-1957 में, जिसके बाद से यह समारोह पूर्ण रूप से लॉस एंजलिस में होने लगा। ऑस्कर को 1961 में सांता मोनिका, कैलिफोर्निया के सांता मोनिका सिविक ऑडिटोरियम में ले जाया गया। 1959 तक अकादमी ने इस फिल्म समारोह को फिर से लॉस एंजलिस वापस ले जाने का फैसला किया। 2002 में हॉलीवुड का कोडेक थिएटर इस पुरस्कार समारोह का एक स्थायी स्थल बन गया। योग्यता अनुसार अकादमी पुरस्कार। वर्तमान पुरस्कार। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु उद्योग, सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ छायांकन और इस प्रकार से अन्य सभी।
सेवानिवृत्त पुरस्कार। सेवानिवृत्त पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत या हास्य स्कोर प्रस्तावित पुरस्कार। बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक हर साल होती है और नए पुरस्कारों पर विचार होता है। आज की तारीख तक निम्न प्रस्तावित पुरस्कारों को अनुमोदित नहीं किया गया। सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग 1999 में खारिज और 2005 में खारिज। सबसे अच्छा शीर्षक डिजाइन 1999 में खारिज। विशेष अकादमी पुरस्कार। वर्तमान विशेष अकादमी मानव पुरस्कार, अकादमी वैज्ञानिक और तकनीकी पुरस्कार। इस प्रकार से बहुत सारे पुरस्कार यहाँ मिलने लगे। अब आते हैं आलोचना में। अकादमी पुरस्कार की सकारात्मक छवि और प्रतिष्ठा के कारण विभिन्न स्टूडियो अपनी फिल्मों को ऑस्कर मौसम के दौरान बढ़ावा देने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और विशेष रूप से रखे गए प्रचारकों का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण यह आरोप लगाया गया कि अकादमी पुरस्कार गुणवत्ता की तुलना में विपणन से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक और इस समारोह के पूर्व निर्माता विलियम फ्रेडकिन ने इस विचार को 2009 में न्यूयॉर्क के एक सम्मेलन में व्यक्त किया गया और कहा कि सबसे वृहद विज्ञापन योजना है जिसे आज तक किसी भी उद्योग द्वारा इजाद नहीं किया गया। भारत के ऑस्कर विजेता। भारत के ऑस्कर विजेता 1983 में भानु अथैया गांधी मूवी के नाम पर और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जीता था इन्होंने। नॉमिनेट तो बहुत सारे हुए लेकिन जीता 2009 में रसूल फुकुटी स्लम डॉग मिलेनियर बेस्ट साउंड मिक्सिंग और 2009 में AR रहमान एवं गुलजार स्लम डॉग मिलेनियर ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जीता। 2009 में ही AR रहमान स्लम डॉग मिलेनियर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जीता। इसी के साथ मैं अपनी रवि यही बात समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।